नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों कथा नीति चल रही है। चुनाव के पहले जनप्रतिनिधि और टिकट के दावेदार धर्म के सहारे जीत का रास्ता तलाश रहे हैं। इसलिए मोटी दक्षिणा देकर भागवत कथाओं का आयोजन इस वक्त चल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आयोजन हो रहे हैं और इसमें उमड़ती भीड़ से जनाधार बढ़ने की उम्मीद भी नेता लगाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ऐसे आयोजनों से कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक, ये जनता सब समझती है। इसी मुद्दे पर अहम डिबेट आज करेंगे। हमारे साथ में इस डिबेट में बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राजेंद्र तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे इस चर्चा को शुरू करें चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि दरअसल क्या कथा नीति के जरिए राजनीति में अपनी अलग मुकाम बनाने की कोशिश नेता और पार्टी करते हैं। बड़ा सवाल, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पहले श्लोक का अर्थ है जो सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, उन परम पिता भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। जीवन की सही दिशा और मोक्ष का मार्ग बताने वाले श्रीमद् भागवत कथा के आयोजनों में हमेशा बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। अब इस भीड़ में राजनीतिक दलों को संभावित वोटर नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि चुनावी साल में ऐसे धार्मिक आयोजनों की संख्या बढ़ गई है। बीते 4 साल के दौरान प्रदेश में ऐसे करीब 50 बड़े आयोजन हुए, लेकिन चुनावी साल शुरू होते ही सिर्फ 1 महीने में ही दर्जन भर से ज्यादा आयोजन हो चुके हैं। खास बात यह है कि आयोजन करने वालों में बड़ी संख्या जनप्रतिनिधि और टिकट मांगने वाले दावेदारों की है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे इसे राजनीति के लिए अच्छा संदेश बता रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन गाँव में भी लगातार बढ़ रहा है और चूंकि लोकतंत्र है, लोगों के बीच में राजनेताओं को जाना पड़ता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को लोग माध्यम भी बना लेते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। धार्मिक आस्था बढ़ना भी चाहिए और लोगों का विश्वास अगर धर्म के प्रति बढ़ता है तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए भी अच्छा संदेश है। कथा की राजनीति में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के मुताबिक धार्मिक आयोजन में जाना सामान्य बात है, लेकिन कौन आस्तिक है कौन नास्तिक, ये जनता समझती है। देखिए, धार्मिक आयोजन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ में जाना, भागवत में जाना, रामायण में जाना, ये कॉमन बात है। वोट की राजनीति करने के लिए मैं टोपी पहन करके निकल जाऊं और जनता वोट में इतनी समझदार हुई कौन कितना नास्तिक है कौन कितना आस्तिक है, इसको अच्छी तरीके से पहचानती है। गांव-गांव में भागवत होता है और मैं तो पिछले 5 सालों से जा रहा हूँ, इसलिए इसको सियासी रूप अगर कोई दे रहा है तो अच्छी बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति से इनकार करती रही है, लेकिन धार्मिक आयोजनों में नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सवाल है कि क्या इससे जनाधार बढ़ेगा, क्या इससे वोटर रिझेंगे? ऐसे तमाम सवालों के लिए नेता गीता के एक श्लोक को आधार मानकर चल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि, यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दरअसल ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक एक क्षेत्र में जहां पर लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहां पर यह बात लागू होती है। लेकिन जिस तरह का आज हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कथा नीति के जरिए राजनीति में अपनी भूमिकाओं को तय करने की कोशिश नेताओं द्वारा और पार्टियों द्वारा हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए तीनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारी रवायत है, हम शुरुआत में 1.5 मिनट का समय ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं। लिहाजा राजेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। 1.5 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय के संदर्भ में और राजनीति और कथा नीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि गीता के श्लोक से आपने शुभारंभ किया है इस पूरे कार्यक्रम का। जी।
तो मैं भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहूंगा, मगर अब गीता पर व्याख्यान देने में तो बहुत समय लगेगा। मगर आज का जो विषय है उस पर जल्दी जल्दी 1.5 मिनट में आप सागर में गागर डालने की बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी अपनी बात कहने की। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारी व्यक्तिगत आस्था की पूंजी है। छत्तीसगढ़ की पावन वसुंधरा में धर्म की महक, उसकी सुरभि इस तरह से व्याप्त है कि ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ उससे ओतप्रोत है। तो छत्तीसगढ़ के गांव गांव में आपको रामायण मिलेगी, रामायण मंडली मिलेगी, रामायण के पाठ करते मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग चौपाल में बैठ करके राम कथा का और भगवत कथा का उल्लेख करते हैं। तो ये इस मिट्टी की खासियत है। और अभी आपने गीता के जिस श्लोक का वर्णन किया, मैं उसमें भी कहना चाहता हूं भाई, अगर पार्टी की बात है तो हम तो बहुजन हिताय, आपके नाम से ही स्मरण हो रहा है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना से काम करते हैं। और जहां तक धर्म की बात है तो हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है और उतनी ही श्रद्धा का विषय धर्म के साथ साथ कर्म भी है। धर्म आस्था का विषय है, बात चलती है, कर्म भी है। जो कोई भी धार्मिक आयोजन स्टेटमेंट में राजेंद्र तिवारी जी ने कहा है। रजनीश जी, आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट के तहत जानना चाहेंगे कि क्या 1.5 मिनट के भीतर आप इस पूरे मसले को अपने आप को जोड़ते हैं, किस तरह से? क्योंकि ये किसी एक पार्टी का नहीं है, तमाम पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस तरह से कथाओं का आयोजन करा रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए हितेश जी, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, जनप्रतिनिधि होने के नाते हर जनप्रतिनिधि कोशिश करता है कि अपने जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ हमारे जो मतदाता हैं या हमारे जो लोग हैं उनके यहाँ किसी प्रकार के यदि कोई सुख का, दुख का, कोई मांगलिक कार्य हो रहे हैं तो उसमें जाना उनको लगता है कि जाएं, और प्रयास भी करते हैं कि अधिकतम जगह पहुँचें। और इसलिए इस तरह के आयोजन में अपने आप को जाने का, उनके साथ खड़े होने का प्रयास लगातार करते हैं। और यदि ठीक है, चुनाव अभी 2023 में है और यदि बहुत सारे श्री राम कथा या भगवत कथा का आयोजन यदि राजनीतिक व्यक्ति द्वारा या अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है तो मुझको इसमें कोई ये नहीं लगता कि इसको सिर्फ राजनीतिक पैमाने पर देखा जाए। हाँ, ये जरूर है कि पिछले जो 15-20 सालों से हमने खास करके सनातनी के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर जो आक्षेप हुए और जो उनके ऊपर प्रहार हुए, तो ऐसे लोग जो राजनीतिक लाभ के लिए तो ऐसे आयोजन में जाना चाहते हैं, जाते हैं, दिखाते हैं कि हम भी बहुत आस्थावान लोग हैं। लेकिन हमने देखा अभी कुछ दिन पहले कि एक महाशय बड़े मंत्री उस पर बात करेंगे जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 1.5 मिनट के भीतर यहाँ पर रजनीश जी ने भी अपनी बात रखी है। वो ये कह रहे हैं कि इसे किसी तरह की सियासत से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आस्था का विषय है। रवि भोई जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते और चूंकि लगातार एक अलग अलग संदर्भ में आपने बड़ा अनुभव है आपका, उसके आधार पर जाना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं आप? क्योंकि ये जो आयोजन है ये कोई नई बात नहीं है, ये समय समय पर होते रहते हैं। चुनावी साल है, इनकी आयोजनों की संख्या अचानक से बहुत बढ़ गई है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, ये आयोजन होने चाहिए, होते रहे हैं, और धर्म आस्था की बात है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का और पुराणों की बात होते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात यह हो रही कि राजनेताओं के द्वारा जो आयोजन हो रहा है और व्यापक स्तर पे हो रहा है, गांव में रामायण मंडली होती है, गांव में आयोजन होते हैं, कभी नाटकों के जरिए भी इस तरह के होते हैं, प्रदर्शन आयोजन करते हैं अलग अलग उत्सव से। बात यहाँ पे आ रही है कि राजनेताओं के द्वारा ये लगातार किए जा रहे हैं और व्यापक स्तर पे कोई लिम्का वर्ल्ड बुक में अपना नाम लिखवाने में लगा है या अधिक से अधिक शक्ति प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। इसलिए बात उठ रही है कि राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सवाल यह है कि आजकल सबने, देखिए आप देखेंगे कि नए साल होता है, मंदिरों में भीड़ बहुत हो जाती है, तो राजनेताओं ने देख लिया कि धार्मिक भावनाओं लोगों में बहुत जाग रही है, तो इसको किस तरह से किया जाए। और चुनावी वर्ष होने की वजह से जो लोगों को जोड़ने का एक अच्छा माध्यम है, इससे जुड़ते हैं। तो एक इन्होंने देखा कि एक बहुत छत्तीसगढ़ में
जाति की राजनीति नहीं चलती, पर एक धार्मिक मुद्दा है जिसमें लोग में भावना जागता है। हाँ। तो इसको राजनेताओं ने पकड़ा है ऐसा लगता है और उसको इनकेस करने में लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दो बातें कम से कम इसमें होती है कि एक तो ये कि इस तरह के आयोजन करवाते हैं, कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति अगर करवाता है तो दो चीजें, एक तो पुण्य मिलता है और दूसरा ये कि कम खर्चे में आप बहुत ज्यादा लोगों तक कम से कम कनेक्ट हो पाते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। 1.5 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया। राजेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, तो क्या इसको इस तरह से जोड़कर देखा जाए कि क्या नेता अब इसे वाकई मानने लगे हैं और इसका इस्तेमाल करने लगे हैं कि वाकई में जो अफीम वाली बात कही थी उसके जरिए कम से कम लोगों से केस से कनेक्ट हुआ जाए? अब देखिए, कार्ल मार्क्स की बात कही है आपने। 1830 में जब द कैपिटल लिखा था उसमें इस तरह की बात का उल्लेख करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स की परिस्थिति, कार्ल मार्क्स का वातावरण यहूदी कार्ल मार्क्स का कुछ दूसरे प्रकार का था और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के धर्म प्राण लोगों के बारे में जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप धार्मिक आयोजन किस भावना से करते हैं, ये इसका मूल्यांकन होना चाहिए। अगर आप धार्मिक कार्यक्रम अभी जैसा रवि भोई जी ने कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जब लोगों ने ये देख लिया कि भीड़ होती है और धर्म के प्रति आस्थावान लोग मंदिरों में बड़ी संख्या में जाते हैं, धर्म के प्रति आस्था है, तो एक खास भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को पकड़ा कि कम से कम राजनीति का अब इसमें समावेश होना चाहिए। इसके पहले कभी नहीं था। हम लोग, मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा। हाँ। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे और गणित बैठाते थे तो भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, जनसंघ थी और कांग्रेस के लोग सब मिल करके बैठाते थे और कभी उसमें राजनीति नहीं आती थी। मगर आडवाणी जी की यात्रा के बाद में इन्होंने ये देखा कि किस तरह से इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। हाँ। तो पहली बात तो यह है कि आप किस भावना से, अभी आपने कहा ना कि राजनीतिक आयोजन इस भावना से किया जा रहा है कि कम से कम राजनीतिक लाभ मिले। हाँ। अगर पुण्य लेने की भावना से अगर किया जा रहा है तो वो स्वागत है। इसमें कहीं कोई दूर दूर तक, ठीक है, यानी कि राजेंद्र जी ने इशारों में बात जो है रजनीश जी की तरफ अपना तीर छोड़ा है। रजनीश जी, किस तरह से आप देखते हैं? राजेंद्र जी कह रहे हैं कि लाभ, हाँ, लाभ लेने की शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अच्छा हितेश जी, राजेंद्र तिवारी जी से मैं ये जानना चाहूंगा, इनको कौन रोका था? राम मंदिर पर हलफनामा देने के लिए कौन बोला था? भारतीय जनता पार्टी ने बोला था। अरे आपने इन 20-30 वर्षों में ऐसे कृत्य किए हैं कि जिससे पूरा देश जान गया है आपको। उसके लिए जवाबदार तो आप लोग हैं। हम लोग यदि ये बात बोलते रहे हैं कि आस्था, धर्म के आस्था में हमारी विश्वसनीयता है, आस्था में हम विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, तो आपको किसने रोका था? अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि 2-3 दिन पहले माननीय मंत्री जी का एक बयान आया है रामचरितमानस के ऊपर में, इतना आपत्तिजनक है, निंदनीय है और कांग्रेस के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वहां वो सरकार में शामिल है लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है और ये दिखाएंगे बड़े बड़े पोस्टर लगा के छाती में कि मैं भी हिंदू हूं, हिंदूवादी हूं, हिंदुत्व को मानता हूं, आस्थावान हूं, गणेश पूजा करता हूं। कौन मानेगा? अरे ऐसे जब हमले धर्म पर हो रहे हैं तो आप कहां हैं? पार्टी क्यों सोच रहे हैं? आप पार्टी के ऊपर उठ के क्यों नहीं बोलते? सिर्फ ठीक है राजेंद्र जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे वो भी रखिएगा। साथ में मेरा एक काउंटर सवाल ये भी है, सब जानते हैं कि इस तरह के आयोजन में तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है। कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी इस तरह के आयोजन की लगातार फहरिस्त निकल के सामने आती हैं। अपनी बात भी रखिएगा और ये भी, इसका जवाब भी दीजिएगा सर। क्यों पीछे रहेंगे? हम आगे बढ़ करके इस तरह के आयोजन में शामिल होंगे। और सबसे पहली बात ये जो बात कर रहे हैं, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि कौन नास्तिक है, कौन, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है, ये जनता समझती है। तो कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, इसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे क्या? और धर्म की परिभाषा क्या है?
हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? अब अगर आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़े नास्तिक हैं, क्योंकि वो तो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं। हमारे यहां तो अगर वेदों को मानने के लिए आर्य समाज है तो वो आपकी दृष्टिकोण से नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि वो साकार ब्रह्म की उपासना नहीं करते हैं। सबसे पहली बात यह है, हम आगे बढ़कर के काम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रति समर्पित हैं। इसलिए राम वन पथगमन का काम भूपेश बघेल जी ने प्रारंभ किया, और उस समय हितेश जी कोई चुनाव नहीं चल रहा था, अपने कार्यकाल के दूसरे साल में ही उन्होंने चालू कर दिया उस कार्य को। माता यशोदा का मंदिर बनाने का काम अपने कार्यकाल के कुछ महीने में ही चालू कर दिया। पहले कर्म को निभाया कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके कर्ज को माफ किया, और अभी आपने अपने समाचार में कहा ना कि 1 लाख टन का हम लोगों ने टारगेट पूरा कर लिया। अभी 1,10,000 टन होने वाला है। तो हम पहले कर्म को किए, उसके बाद धर्म के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। रवि भोई जी, दोनों को आपने सुना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रोम का जिक्र आता है। रोम में दरअसल ग्लेडिएटर्स की लड़ाई करवाई जाती थी ताकि जनता का ध्यान जो है अहम मुद्दों से हटे, और वहां पर लड़ाई होती थी जिसमें बड़ा उसे मौत की लड़ाई भी कहते थे। अब यहां पर ये इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और इस तरह से चीजें हो रही हैं, राजनेताओं का इस तरह से कथाओं का करवाना, आपने जिक्र भी किया कि बड़ा आसान होता है लोगों से कनेक्ट करना, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को करके लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित तौर से जो असल मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाना। आज बहुत सारी समस्याएं हुई, बेरोजगारी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए या दूसरी समस्याएं होना, वो लोग धर्म भागवत कथा हो या फिर शिव पुराण हो, ये धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं, फिर लोग उसी में रम जाते हैं और उसमें भीड़ इतनी आ जाती है, फिर धर्म के प्रति आस्था हो जाता है। और धर्म ऐसी चीज है जिसमें कोई उससे अलग होना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं हम हिंदू हैं और भारत हिंदू देश है जिसमें धार्मिक भावनाओं से हर कोई जुड़ना चाहता है। तो जो असल मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो भूल जाते हैं, और यही राजनेताओं का उद्देश्य होता है कि लोग इससे ज्यादा कनेक्ट हो जाएं और असल मुद्दा को छोड़ दें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही है। चूंकि मेरे पास समय की कमी है, मुझे क्लोजिंग कमेंट के लिए जाना होगा। रजनी जी, मैं आपसे आपके पास आ रहा हूं। रजनी जी, मैं क्लोजिंग कमेंट के रूप में 20 सेकंड का समय आपको दूंगा और ये कहूंगा कि क्या विश्वसनीयता का संकट नेताओं के बीच इतना है कि खुद के चुनावी जो सभाएं होती हैं या उन सब के इतर इस तरह के धार्मिक आयोजनों के जरिए अपनी मजबूती को दिखाने की कोशिश या जनता से कनेक्ट करने की कोशिश, आप उसको किस तरह से देखते हैं? संक्षेप में 20 सेकंड में बताइएगा। जी हितेश जी, यदि आपने जो प्रश्न किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के व्यू से बोलूं तो बिल्कुल हमको विश्वसनीयता की कमी नहीं है। हम जैसे थे, जैसे रहते हैं, जैसे थे उसी हिसाब से अपना आचरण भी रखते हैं, आचरण में व्यवहार भी करते हैं, और इसलिए हमको किसी प्रकार का संकट नहीं है। हम राजन जी, आपने कहा धर्मनिरपेक्ष और रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता की छवि का आपने जिक्र किया, इस तरह का आयोजन अगर होता है, चाहूंगा जैसे अभी रवि भोई जी ने कहा ना, रवि भोई जी ने जैसे कहा कि बेरोजगारी और बाकी शिक्षा वगैरह से ध्यान बटाने के लिए भी कभी इस तरह का आयोजन होता है। मैं आप बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम अपने कर्म का पालन पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी समर्पित हैं, और उसका परिणाम यह है, रवि जी आप तो बहुत बढ़िया लिखते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं। 0.14% यहाँ बेरोजगारी की दर है छत्तीसगढ़ में, और राष्ट्रीय स्तर पर 8% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो उसका असर देखने को मिल रहा है। रवि भोई साहब, 20 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। देखिए, जैसा कि धार्मिक भावनाओं का है, सब अपने अपने करते हैं, लेकिन जिस तरह के धर्म का प्रचार हो रहा है, जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है, वो सवाल बात आ रही है। धार्मिक आस्था है, ठीक है, काम हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नेता चुनाव के वक्त लोगों से कनेक्ट होने के लिए या जो असल मुद्दे, पहले नेता ये करते थे लोगों की जन समस्या को समाधान करने की बात पर प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब उससे कहीं ना कहीं वो दूसरा रास्ता अपना लिए हैं लोगों से मिलने का। समय खत्म हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय था, बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते थे, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम के जरिए IBC 24 भी अपने दर्शकों तक ये बहुत साफ मैसेज दे दे कि हम इस तरह के किसी भी तरह का जो कथा का आयोजन हो रहा है या भागवत का जो आयोजन हो रहा है उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन राजनेताओं द्वारा जिस तरह से एक के बाद एक आयोजन करवा रहे हैं, तो आज हमने ये जानने समझने की कोशिश की
क्या कोई राजनीतिक मंशा के वजह से इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं और कोई एक पार्टी नहीं, तमाम पार्टियों के नेता इसमें लगे हुए हैं। हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी नेता ने भी कहा और कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी कहा कि जनता समझदार है, जनता जानती है कि कौन कितना आस्तिक है, कौन कितना नास्तिक है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।